हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो वीडियो है वो रिगार्डिंग है कि आपके लाइफ में कौन आ रही है। कोई पास्ट लाइफ के कोई आ रही है, पास्ट लाइफ नहीं, पास्ट के कोई लव आपके लाइफ में आ रही है या आपके प्रेजेंट में मतलब कोई न्यू लव आ रही है। इसमें आपके 3 चॉइसेस है एज यूजुअल: फायर पिरामिड, evil eye pyramid and rose quartz pyramid। फायर पिरामिड, evil eye pyramid एंड rose quartz pyramid। आपके लाइफ में अब कौन आ रही है, आगे में आपके लाइफ में कौन आ रही है, कोई न्यू लव आ रहे हैं या आपके ओल्ड लव आपके लाइफ में रिटर्न कर रहे हैं, इस रिगार्डिंग ये रीडिंग है। इसमें 3 चॉइस है, आप तीनों चॉइस में से कोई भी चॉइस अपना सकते हो: फायर पिरामिड, रेकी पिरामिड, रेकी evil eye पिरामिड एंड रोज क्वार्ट्ज पिरामिड। और आप लोग आंखें बंद करके गॉड को याद कीजिए और आपके पार्टनर को याद कीजिए, या जो भी है मैं बोलूँगी कि ईश्वर, परमेश्वर, खुदा, अल्लाह, जिन्हें भी आप मानते हो, तो जीसस, उनको याद करके फिर एक पाइल चॉइस कीजिए। मेरे बारे में, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, मैं टैरो रीडर हूँ। मैं टैरो रीडिंग करती हूँ इंट्यूटिव तरीक़े से। दैट मीन्स जब भी मैं टैरो रीडिंग करती हूँ स्पिरिट गाइडेंस द्वारा करती हूँ। मैं ऑल्सो आई एम ऑल्सो अ हीलर, ओशिशुई शेहिकी रोकोयो हीलर, ओशिशुई रेकी हीलर विथ एक्चुअली ओशिशुई रेकी मास्टर विथ रोहोयो मास्टर्स एंड यूएलसी शिकागो से मैंने करुणा रेकी मास्टर्स किया है। रिसेंट पास्ट में मैंने क्रिस्टल रेकी एंड रेनबो रेकी के मास्टर्स किया है एंड संभाला रेकी के मास्टर की हूँ। तो मेरे पास 3-4 रेकी के सर्टिफिकेशन है। उसके साथ मैं 14 साल से रेकी प्रैक्टिशनर्स हूँ एंड मैं काबला टेक्निक जानती हूँ। काबला इज़ द ओल्डेस्ट ज्यूइश टेक्निक, जो कॉस्मिक हीलिंग टेक्निक होती है। आई एम द ओनली पर्सन इन इंडिया जिनको काबला आती है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि जो काबालिस्ट जो होती है वो मैक्सिमम इधर तो जेरूसलम इज़राइल में होती है, या उनके साथ जो लगी हुई कुछ कंट्रीज़ जैसे पोलैंड है या डेनमार्क है, इन सारे एरिया में, या यूएस में कुछ लोग हैं। बट मुझे नहीं लगता कि दूसरे और कोई कंट्री में काबालिस्ट है भी, जो काबालिस्ट मतलब काबला टेक्निक जो जानते हैं, ऐसे काबला एक्सपर्ट होते हैं। तो आई एम द ओनली वन पर्सन इन इंडिया जिनको काबला आती है। इसके साथ मैं टैरो रीडिंग सीखी हूँ एकेडमी ऑफ टैरो इंडिया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, A+ ग्रेडेड स्टूडेंट थी। तो जो टैरो लीनोरमॉन्ट से शुरू करके, नॉर्मल टैरो से शुरू करके, ऑरेकल कार्ड, इनफैक्ट जो केल्टिक क्रॉस रीडिंग होती है, सारी रीडिंग जो है वो मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, क्योंकि आई एम अ सर्टिफाइड टैरो रीडर। और वो भी सर्टिफिकेशन कोई लोकल इंस्टीट्यूशन का नहीं है, एकेडमी ऑफ टैरो इंडिया, जो इंडिया के ऑलमोस्ट रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस में से है, एशिया के रिनाउंड इंस्टीट्यूशन से है, एकेडमी ऑफ टैरो इंडिया। आई एम ऑल्सो अ मेंबर ऑफ ऑल इंडिया टैरो काउंसिलिंग एंड ऑल इंडिया रेकी एसोसिएशन, इन दोनों की मैं मेंबर हूँ। आप लोग वहाँ चेक कर सकते हो। मैं लाइसेंस सर्टिफाइड रेकी हीलर हूँ, लाइसेंस सर्टिफाइड टैरो रीडर हूँ। मेरे पास लाइसेंस है टैरो रीडिंग प्रैक्टिस और रेकी प्रैक्टिस के। तो इसी के साथ मेरी इंट्रोडक्शन कंप्लीट होती है। आप लोगों को जिनको पर्सनल रीडिंग लेना है, आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो 9953214108, 9953214108, and futureluck2218@gmail.com, futureluck2218@gmail.com। और इसी के साथ आप लोग मुझे एक्चुअली इंस्टाग्राम में भी पिंग कर सकते हो, 888 फ्यूचर रीडिंग के नाम से मैं हूँ। अभी आइए, आप लोग होपफुली अभी तक चॉइस कर चुके हो कि जो भी आपको रीडिंग चाहिए, जिस किसी भी ऑप्शंस चाहिए। अब मैं शुरू करती हूँ ईविल आई फायर पिरामिड से। आइए देखते हैं जिन्होंने फायर पिरामिड चॉइस किया है उनका क्या रीडिंग आते हैं। आपके लाइफ में जो आ रही है वो न्यू लव आ रही है या ओल्ड लव आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं। गाइस, जिनको फ्री रीडिंग चाहिए, आप लोगों को अभी भी बता रही हूँ, फ्री रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सअप में लिखने से मैं किसी को भी फ्री रीडिंग व्हाट्सअप से नहीं करके दूंगी। आप लोगों को गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है। ऑल यू नीड टू डू, सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मेरी चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आपको कम्युनिटी पेज दिखने लग जाएंगे। कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे आप लिखिए और उसके साथ आप वीडियो के नीचे में लिखिए
उसी उसी में से मैं 3 लोगों को फ्री रीडिंग दे दूँगी। अब भी आप लोग पूछ सकते हो, 2-3 लोगों को मैंने फ्री रीडिंग दिया है पिछले वीक को। हेमलता को दिया है और मैंने उषा का भी रीडिंग किया था। उसके आगे मैम फ़तिमा के की हूँ, नूर के की हूँ। वो लोग अभी भी मेरे चैनल में लिखते हैं। कुछ लोग मैं जानती हूँ फ्री रीडिंग के बाद मुझे लिखना बंद कर दिया है, लेकिन कुछ लोग लिखते रहते हैं फ्री रीडिंग के बाद, जिनको मैं फ्री रीडिंग दी हूँ। सुनीति राठौर, तो उनके मैं दी हूँ, तो वो लोग पूछ सकते हो कि मैंने फ्री रीडिंग दिया है कि नहीं। अनिका अनिका आर्या, उनको भी देती दी हूँ मैं। आप लोग डेफिनेटली सन मून राइजिंग में, आप लोग जो हो, आप लोग डेफिनेटली सन मून राइजिंग में कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस की एनर्जी हो, बहुत ज़्यादा खुल के आ रही है। कुछ लोग जो हो आप लोग वर्गो हो, और कुछ लोग आप लोग लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई हो। इनमें से आपकी एनर्जी आ रही है। मुझे जो दिख रहा है कि यहाँ पर आप लोगों के ओल्ड लव जो था वो चले गए हैं, तो ओल्ड लव भी आपके लाइफ में दोबारा वापस आ रही है। यहाँ पर मैं ये जो कार्ड है ये यहाँ आएंगे, इसके बाद ये आएंगे, ये है सिचुएशन। ये आपके पास्ट के सिचुएशन है, ये अभी के सिचुएशन है, ये पास्ट के सिचुएशन है। ये अभी करंट क्या चल रहा है, ये अभी के सिचुएशन है। और ये जो है ये आपके फ्यूचर की सिचुएशन है। तो बेसिकली कार्ड्स इस तरीक़ा से आएंगे। आप लोग गाइस, जो लोग ये पाइल चॉइस की लोग, आप लोग डॉक्टर, पुलिस, आर्मी, इनमें से काम कर सकते हो। आप लोग फिजिशियन भी हो सकते हो, डेंटिस्ट भी हो सकते हो। तो आप लोग डॉक्टर, पुलिस, आर्मी, इन सारे फील्ड में से हो। आप लोगों के डेफिनेटली जो आपके लाइफ में रिटर्न कर रहे हैं वो बेसिकली आपके ओल्ड लव है, जिनके साथ आपके रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका था। ऐसे लग रहा है कि आप लोग ट्रू सोलमेट हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल हो। 2 ऑफ कप्स की कार्ड आया है और एस ऑफ कप्स के कार्ड आ रहे हैं। आप देख सकते हो कि मैं प्रॉपरली दिखा रही हूँ। एस ऑफ कार्ड्स, 2 ऑफ कप्स और पेज ऑफ कप्स। आपके न्यू बिगिनिंग हो रही है ओल्ड लव के साथ। आप लोग के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं एस, सी, एफ, बी, पी, टी, आई, एन, जी, वी, GVY। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। डेट ऑफ बर्थ आपके नंबर 8, 26 एंड 24, 17, नंबर 3, 21 एंड नंबर 12, नंबर 9, 27 एंड 18 एंड नंबर 2, 20 एंड 11 एंड नंबर 1, 10, 28 एंड नंबर 1, 10, 28 एंड 19। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। डेफिनेटली आपका जो बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर है वो कोई थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ के चले गए थे, बट है आपका ट्रू सोलमेट। तो छोड़ के चले गए, तो अभी वो जैसे कि उसके साथ डेट वगैरह कर चुका है, सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन अभी जो है उनके बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, शायद 2.5 महीना, 2.5 मंथ्स तक या 9 मंथ्स तक। लेकिन अभी मुझे दिख रहे हैं कि कुछ पास्ट 10 to 20 डेज से इनके रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, और आपके साथ अभी वो न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे दिख रहा है कि ये जो इंसान है ये ऑलरेडी ये शुरू कर चुका है, आपके पास आने की जो प्रोसेस है ये शुरू कर चुका है। कुछ लोगों के लिए अभी तक कांटेक्ट नहीं किया है, बट डेफिनेटली आपको कांटेक्ट कर लेंगे। 2-3 दिन, 4 दिन या 10 डेज़ के अंदर ही आपको कांटेक्ट कर लेंगे। 2 वीक्स के अंदर आपके साथ कांटेक्ट बन जाएंगे, आप दोनों दोबारा मिलोगे एंड आप लोग डेट करोगे। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ इस सिचुएशन में एंजल्स को क्या कहना है। सक्सेस दैट कम्स फ्रॉम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज, सेल्फ कंट्रोल एंड पेशेंस, फॉरगिविंग एंड हीलिंग एनर्जी। आपको फॉरगिव करने के लिए बोल रहे हैं आर्कएंजल जेडकायल बोल रहे हैं। जेडिकायल बोल रहे हैं कि आपको एक्चुअली फॉरगिव करना चाहिए, क्योंकि आपके ट्रू सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, और चला गया था। हालांकि वो सच है, लेकिन अभी वो वापस आना चाहते हैं और आपके साथ रहना चाहते हैं। जब वो इंसान इतने
दिल से सॉरी फील कर रहे हैं, आपके साथ वापस आना चाह रहे हैं और उसको उसके साथ पूरी तरह से अभी सेपरेशन हो चुका है थर्ड पार्टी का, तो मुझे लगता है कि आर्कएंजल ज़ेडिकाएल को लगता है, मैं क्या बोलूँगी कि आपको उसे फॉरगिव करके आगे उसे एक मौका एटलीस्ट देना चाहिए। आर्कएंजल ज़ेडिकाएल कह रहे हैं कि आपके ट्विन फ्लेम है, ट्रू सोलमेट है, तो उसे फॉरगिव करके आप एक मौका ज़रूर उसे दीजिए। सेवन ऑफ माइकल्स के कार्ड आ रही है, देयर इज़ अ बेटर कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल टू यू, वर्किंग डन मे नॉट बी बेस्ट आंसर, रिव्यू ऑल द डिटेल्स। आप उसे मौका तो दीजिए एक न्यू बिगिनिंग के लिए, लेकिन वो कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी आपके से सीक्रेट रख रहा है। उस सीक्रेटिव चीज़ों को आप देखिए कि क्या आपके इस तरफ सीक्रेट रखा हुआ है, उस चीज़ों को रिवील कीजिए और उस चीज़ों में काम वर्कआउट करने की कोशिश कीजिए। वो कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी सीक्रेटिव रखा हुआ है, वो कौन सी सीक्रेटिव चीज़ें हैं उसको पता कीजिए, रिव्यू कीजिए और उस चीज़ों में आप जो है आप अच्छे तरीक़े से ढंग से काम करने की कोशिश कीजिए। ये कहाँ जा रहे हैं आर्कएंजल माइकल के तरफ से, ये आपके पास मैसेजेस आ रही है। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। तो आपके लाइफ में कौन आ रही है, आपके लाइफ में जो आ रही है वो आपके ओल्ड पास्ट पार्टनर है, एक्स पार्टनर जो आपको छोड़ के गए थे। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर मैं बोल चुकी हूँ, आप लोग मिला सकते हो या नंबर मिला सकते हो। तो आपके जो ओल्ड पार्टनर है वो आपके लाइफ से जा चुके थे, वो आपके पास आके दोबारा आपके आपके साथ रिलेशनशिप ठीक करना चाह रही है। और एंजल्स के मुताबिक अगर जाए तो आपको इस रिलेशनशिप को एक मौका देना चाहिए, ज़रूर आपको एक मौका देना चाहिए, लेकिन आपको उसे कहना होगा कि जो भी आपने जो भी सिक्रेटिव रखा है, मुझसे जो छुपा के रखे हो, वो छुपाने की जो चीज़ें हैं उसको आप सच्चाई बताओ। मैं देख रही हूँ किसी एक लड़की के घर में बहुत ही खूबसूरत एक एक्वेरियम है और वो एक्वेरियम के जो मछली है वो रेगुलर देखते हैं और वो सोचते हैं कि काश इस मछली के जैसा मैं आज़ाद होती। मुझे नहीं पता कौन वो लड़की है, लेकिन आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि कौन है। एक लड़की है जो आप में से एक फ़ैशन डिज़ाइनर है और बहुत ही फेमस फ़ैशन डिज़ाइनर है, मुझे लगता है कि वो काफ़ी फेमस हो चुके हैं, तो शायद वो कमेंट सेक्शन में ना लिखे, लेकिन काफ़ी फेमस हो चुका है। अभी पिछले 4-5 महीने पहले उसने कुछ प्रोजेक्ट मिला था जिसके वजह से काफ़ी फेमस हो चुका है। तो फैशन डिज़ाइनर है, या फैशन डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट है, कॉलेज में बहुत फेमस हो सकती है। तो बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस बनाती है और उसके कुछ फ्रेंड्स में से ही एक फ्रेंड थी जिसके साथ उसके बॉयफ्रेंड ने एक्चुअली सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया और वो काफ़ी दुखी रहती है। एक लड़की का मुझे दिख रहा है कि ज्वेलरीज़ के बहुत शौक है, आर्टिफिशियल से शुरू करके गोल्ड के बहुत सारे ज्वेलरीज उसके पास है, गोल्ड के बहुत ज्वेलरीज है। खास करके मैं देख पा रही हूँ 3 मंथ्स पहले उसने ऑन मंथ ऑफ अप्रैल 8 को वो गोल्ड ज्वेलरी खरीदा, एक गोल्ड कॉइन खरीदी है। तो वो लड़की एक्चुअली वो गोल्ड कॉइन खरीद के जमा कर रही थी अपने शादी के लिए, बट आउट ऑफ शॉकिंग उसी महीने में आउट ऑफ शॉक उसने उसी महीने में उसको पता चला एक शॉकिंग न्यूज़ के दिस गाय जो जिसे वो प्यार कर रहे और शादी के लिए पैसा या गोल्ड ज्वेलरीज बना रहे थे, वो लड़का जो है वो किसी और को डेट कर रहे और किसी के साथ है। तो उसे वो चीज़ पता चला, वो एकदम टूट के बिखर गए और अभी भी उसी लड़के के लिए वेट कर रहे। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि इट्स नॉट टू फार, 2 वीक्स टू 2 मंथ्स के अंदर ही ये इंसान आपके लाइफ में एंटर कर जाएंगे और आपके जो लाइफ है वो काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, न्यू बिगिनिंग होने वाला है, तो डू नॉट वरी। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है गाइस। मेरी चैनल देखते रहिएगा। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी चैनल सब्सक्राइब करें, लेकिन तब भी सब्सक्राइब करें जब आपको मेरी रीडिंग पसंद हो, और आपको अगर फ्री रीडिंग चाहिए उसके लिए तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू। इसी के साथ जिन्होंने फायर पिरामिड चॉइस किया है उनकी रीडिंग कंप्लीट होती है। आइए देखते हैं जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज पिरामिड चॉइस किया था उनका क्या रीडिंग आता है। आप लोग जिन्होंने ये पिरामिड चॉइस किया था रोज क्वार्ट्ज पिरामिड, आपके रीडिंग करती हूँ।
गाइस, जिनको फ्री रीडिंग चाहिए, मैं अभी भी बता रही हूँ, ऑल यू नीड टू डू सब्सक्राइब माई चैनल। और उसके बाद उस चैनल के जो कमेंट, मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन एंड कम्युनिटी पेज के जो पोस्ट आती है उसके कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, उसी से आपको फ्री रीडिंग मिल जाएंगे। ये आपके पास्ट के सिचुएशन है, ये आपके प्रेजेंट के सिचुएशन है, ये आपके प्रेजेंट के सिचुएशन है, ये आगे में होने वाला है, और ये एंड फैक्टर है। मैं इसे यहाँ रखूँगी क्योंकि मुझे एंजल्स कार्ड भी लेना है। पिछले हफ्ते में भी मैंने 3 लोगों को दिया था, उसमें से एक या 2 का मेरी थोड़ा तबीयत मेरा ख़राब है, इसी की वजह से मैं बता दूं गाइज, मेरा तबीयत कुछ और भी सब्जेक्ट में ख़राब नहीं होती है। मेरा सिर्फ थ्रोट इन्फेक्शंस होती है और बैक पेन होते हैं, जस्ट बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे प्रेशर रहते हैं कि आप लोगों से कि आज ही रीडिंग कर दो, कल ही रीडिंग कर दो। तो मैं थोड़ा मतलब परेशान रहती हूँ कि मैं अभी एक लिमिटेशन होती है, लेकिन मैं अपने लिमिटेशन को क्रॉस करके आप लोगों के पर्सनल रीडिंग करती हूँ। तो इसीलिए मेरा थोड़ा बैक पेन और थ्रोट इन्फेक्शन रहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियोस भी बनाती हूँ, ऑलमोस्ट एवरी डे 2 to 3 वीडियोस बनाती हूँ। तो 2 चैनल मेंटेन कर रही हूँ, और बाकी कोई तबीयत ख़राब नहीं होती है। एंड आप लोगों के जो नेम है उसके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं CRTWPS NOAD। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं UM। एंड आपके पार्टनर्स या बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर, उनके जो आने वाला है न्यू लव है या ओल्ड पास से आ रही है, उनके हो सकते हैं फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम TPSIVNGCELF। इनमें से उसके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आपके लाइफ में कौन आ रहे हैं, ओल्ड या न्यू लव? डेफिनेटली डेफिनेटली ये न्यू लव है। ओल्ड लव का कोई चांस ही नहीं है। ये इंसान ऐसे है कि व्हाट टू से, गुड लुकिंग, फाइनेंशियली स्टेबल, अच्छा पोजीशन में काम करने वाला, ख्याल रखने वाला, लॉयल, डिजर्विंग कैंडिडेट है। वाह। अगर कोई लड़की है आपके, आप लड़का जो है मेरे व्यूअर्स लोग, अगर लड़की है आपके लाइफ में आ रही है तो बहुत ही इंटेलिजेंट एंड गुड लुकिंग स्मार्ट लड़की है, और बहुत काइंड हार्टेड है कि पैसा वगैरह देने में वो कभी हिचकिचाते नहीं है, किसी को हेल्प करने में हिचकिचाते नहीं है। बहुत ही स्मार्ट एंड गुड लुकिंग यंग सी लड़की होगी, आपसे कम से कम उसके एज के डिफरेंस रहेगा 4 या 5 साल। तो इस तरीका के एक न्यू बिगिनिंग होने वाला है, एक न्यू लव आपके लाइफ में आने वाला है, और डेफिनेटली डेफिनेटली इस इंसान के साथ आपके लाइफ बहुत खूबसूरत है। सन कार्ड, जब सन आते हैं, सूरज जब उगते हैं, कहते हैं कि सूरज जब उगते हैं तो पूरी अंधेरे को ख़त्म कर देता है। तो दिस पर्सन इज़ लाइक दैट, लाइक लाइट इन योर लाइफ। ये आते ही आपके जो पिछले टाइम के जो दुख दर्द, मेंटल एगोनी जिससे आप भुगत चुके हो इतने दिनों से, वो सब खत्म हो जाएगी। आप लोग सन मून राइजिंग में मुझे लग रहा है कि आप लोग हो एरीज, लियो एंड सैजी, सॉरी कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियन, नॉट एरीज, लियो, सैजी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियंस, एक्वेरियन, लिब्रा एंड जेमिनाई, ये आपके सन मून राइजिंग हो सकते हैं। आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर जो है उसके सन मून राइजिंग में वो वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन होगा जो न्यू लव आ रही है, या एरीज, लियो एंड सैजी होगा। आप लोग डेफिनेटली कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियंस या लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई। आप लोगों में से कुछ लोगों की एनर्जी लियो हो सकते हैं। आप लोगों के
आप लोगों में से कुछ लोगों का आदत है हाथ से बात करना, जैसे ऐसे ऐसे हाथ हिला के या मुद्राएं करते हुए बात करते, या ऐसे हाथ से समझा के बातें करते हैं। अच्छा पता है ये ऐसे था, ये ऐसे था, ऐसे ऐसे करके कई लोग बात करते, तो हाथ से यू टॉक विथ हैंड। कुछ लोगों के मैं देख रही हूँ कि आपके पास एक लड़की का देख रही हूँ, दोनों कान में हाफ ऑफ कैरेट का दो स्टोन्स है, दैट इज डायमंड के स्टोन। हाफ ऑफ कैरेट के डायमंड के स्टोन्स है। कुछ लोग योगा प्रैक्टिशनर्स हैं, योगा टीचर हो आप लोग, या जिम टीचर हो, या इस तरीके के फिटनेस के रिलेटेड कुछ करते हो, डांस टीचर भी हो सकते हो। जो आपके लाइफ में पार्टनर आ रहे हैं वो डेफिनेटली इधर तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होगा, सिविल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, आईओएस एंड्रॉयड इंजीनियर, किसी भी तरीका के इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, कुछ भी हो सकते हैं। और नहीं तो फाइनेंस के बैकग्राउंड के होगा, फाइनेंशियल, ई कॉमर्स, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, कोई कुछ भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से रिलेटेड हो सकते हैं। कॉमर्स, ई कॉमर्स, फाइनेंशियल रिलेटेड, फाइनेंशियल एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, मैथमेटिशियन, इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिकल रिसर्चर, इस तरीका के रिलेटेड काम करते होंगे। इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर भी हो सकते हैं, या मैथ्स के प्रोफेसर भी हो सकते हैं, या फाइनेंस पढ़ाते होंगे, या कॉमर्स के टीचर भी हो सकते हैं। जो न्यू लव आपके लाइफ में आने वाला है, आपके रिलेशनशिप तो फिजिकल अट्रैक्शन से शुरू होंगे, लेकिन है आपका ट्रू लव और सोलमेट, ट्रू सोलमेट। बहुत ही बढ़िया कनेक्शन, बहुत ही अच्छे कनेक्शन, ट्रू सोलमेट होंगे, और आप लोगों की शादी बहुत जल्दी, मिलते ही मुझे लग रहा है कि शादी 1-1.5 साल के अंदर हो जाएंगे। ज़्यादा आप लोग वेट भी नहीं करोगे, मैक्सिमम 1 to 1.5 years के अंदर हो जाएंगे। 2021 के जैसे कि अगस्त सितंबर अक्टूबर एक टाइम है जिस टाइम फ्रेम में आपके शादी होने की ये भी चांसेस है। इस रिलेशनशिप में कोई भी चीज़ गलत मुझे नहीं लग रहा है, तो मैं कुछ ज़्यादा गलत नहीं बोलूँगी कि रिलेशनशिप बहुत ही बढ़िया उम्दा, मतलब इतना खूबसूरत रिलेशनशिप, ये कार्ड यहाँ पर आने वाला है। बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है। आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग नेगेटिव, तो मैं और कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी। डेफिनेटली डेफिनेटली आप लोग क्रिएटिव फील्ड के लोग हो, या आप लोग कोई कंपनी के सीईओ हो सकते हो, या फ्रीलांसिंग काम करते हो, या अपना बिजनेस चलाते हो, और आप लोग पुलिस आर्मी या उस रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड भी काम कर सकते हो। एंड मैं देख रही हूँ यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं है, तो मैं ज़्यादा क्या खींचूँ इस कार्ड को, मैं ज़्यादा कुछ और बोल नहीं पाऊँगी। Ask your angels for helpful people to lighten your load, working too many hours, trying too hard to please others. इससे पहले कि मैं एंजल्स कार्ड को एक्सप्लेन करूँ गाइज, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। आप लोगों को गाइड करना, आप लोगों को रोशनी के रास्ते में लेके जाना, ये सब मेरी काम है। लेकिन मुझे अगर आप लोगों में से कोई भी डिसरेस्पेक्ट करते हो, चाहे वो मेरे चैनल में हो, चाहे मेरे पर्सनल रीडिंग के दौरान हो, आप अगर मुझे डिसरेस्पेक्ट करके बात करते हो, तो मैं आपने 1,000 रुपये तो 1,000 रुपीज़ लेती हूँ, मैं मेहनत की काम करने के बदले में लेती हूँ। अगर मैं आपका हीलिंग कर रही हूँ या आपका रीडिंग कर रही हूँ, तो उसमें बारी बारी हम लोगों को ऐसे शफल करना पड़ता है। ये मैं हर टैरो रीडर्स के लिए बोल रही हूँ, मैं एक टैरो रीडर्स के लिए नहीं बोल रही हूँ, हर टैरो रीडर्स के लिए मैं आवाज़ उठा रही हूँ आज। ऐसे शफल करके उसके साथ ज़्यादातर लोगों को कनेक्शन बनाना होते हैं, कुछ लोग नहीं बनाते, वो अलग बात है। यहाँ पर रेकी एनर्जी देते हैं, फिर आपके पिक्चर्स ऐसे रहते हैं, उसमें रेकी एनर्जी करते हैं, फिर हर क्वेश्चन के लिए कार्ड्स निकालते हैं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। तो ये जो है, ये रेकी से कनेक्ट करना, ये शाफिल करना, इसके बहुत मेहनत होती है। अगर आप लोगों को, अगर आप में से किसी को भी लगता है कि ये हम लोग मुफ्त में ले रहे हैं और मुफ्त के पैसा दे रहे हो, तो रॉन्ग है। आप लोग मुझे पैसा दे रहे हो, कोई मुफ्त के लिए नहीं दे रहे हो, ये मुफ्त के पैसा नहीं है। तो प्लीज़ स्टॉप
गिविंग दैट थिंग कि हाँ अगर आधा घंटा लेट हो गया, ये एक दिन आगे पीछे रीडिंग कर दिए, तो ये जो गलत चीज़ें बोलना, ये मुझे अच्छा नहीं लगते हैं और मैं अपना सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं खोना चाहती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। आप लोग इससे बेहतर है कि अगर बहुत अर्जेंसी है तो यूट्यूब में बहुत अच्छे अच्छे और भी रीडर्स हैं, उनसे कर लीजिए। लेकिन इस तरीके से मुझे अगर कोई भी पर्सनल रीडिंग के दौरान या मेरे चैनल में मुझे किसी का भी दिखेंगे कि मुझे इंसल्ट करते हुए, मैं उस इंसान को तुरंत ब्लॉक कर दूंगी। ना ही मैं मुझे पता चल जाता है, आई एम ऑल्सो आई एम वेरी अवेयर ऑफ आईटी। मैं आईटी फील्ड के हर चीज़ों को जानती हूँ। मैं उसके आईपी एड्रेस निकालूंगी और उस इंसान के पूरे जो डिटेल्स मैं अपने पास रखूंगी एज अ ब्लैक लिस्टेड। और मैं ये मेक श्योर करूंगी कि मैं उस इंसान या उसके रिलेटेड कोई भी इंसान के मैं कभी भी रीडिंग नहीं करूँ। आई एम रेडी टू लूज, आई एम विलिंग टू लूज वन ऑफ माई सब्सक्राइबर, आई एम विलिंग टू लूज माई पर्सनल रीडिंग, बट आई एम नॉट विलिंग टू टेक शीट्स फ्रॉम एनी वन। दैट इज़ नो मैटर हु सो एवर इट इज़। अगर मेरी मॉम डैड भाई बहन चाहे कुछ भी हो, मेरे ब्रदर सिस्टर्स नहीं है, चाहे कोई भी इंसान दुनिया के इंसान हो, मुझे इंसल्ट करेंगे। मैं गॉड के बारे में नहीं बोल रही हूँ, ही इज़ एवरीथिंग, मेरे गुरुजी के बारे में नहीं बोल रही हूँ। वो लोग मैं बहुत एवब मानती हूँ। बाकी मुझे कोई भी इंसल्ट करेंगे, आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट शिट्स। इमीडिएट बेसिस में उन्हें ब्लॉक कर दूंगी या उनके आईपी एड्रेस ले निकाल के मैं वो आईपी एड्रेस उसके रियल नेम रियल सारे एड्रेस के साथ रखूंगी। मैं इमीडिएट बेसिस में ब्लॉक कर दूंगी। तो मैं उन्हें कभी भी फ़ोन नंबर वगैरह सब बंद कर दूंगी। कभी भी उनके नाम आएंगे तो मेरे बुक्स हैं, मैं जो डायरी में लिख के रखती हूँ, ब्लैक लिस्टेड लोग, जिसमें मतलब जो जो लोग मुझे कभी ना कभी बिना बात के कुछ जले कटे बातें सुनाए, कुछ गंदे गाली दिया है सिर्फ नेगेटिव रीडिंग के वजह से, या उनके पर्सनल गार्जेस निकाले। आपके लाइफ के पर्सनल फ्रस्ट्रेशन मेरे ऊपर मत निकालिए। आई एम अ ह्यूमन बीइंग और मैं कोई भगवान नहीं हूँ। मैं मिराकिल नहीं कर सकती हूँ। तो अपने मुझे जैसे लोग भगवान को कभी कभी दोष देते हैं, ईश्वर को दोष देते हैं कि तूने मेरे साथ गलत किया, तो कभी कभी मुझे लगता है आप मुझे सोच रहे हो कि मैं भगवान हूँ या मुझे गाली दे रहे हो। तो उस तरीका के मैं नहीं हूँ, मैं भी आपके जैसे इंसान हूँ। तो आई हैव वन लिमिट टू टेक शीट्स। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग के दौरान या मेरे यूट्यूब पेज में कभी भी कुछ भी लिखे या मेरे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम में, मैं तुरंत ब्लॉक कर दूंगी और सारी डिटेल्स रखूंगी। ज़िंदगी में वो इंसान मुझसे दोबारा रीडिंग नहीं ले सकते। आइए देखते हैं ये एंजल्स कार्ड क्या है। एंजल्स कार्ड को मैं देखती हूँ आपके लिए। आस्क योर एंजल्स फॉर हेल्पफुल पीपल टू लाइटन योर लोड, वर्किंग टू मेनी आवर्स, ट्राइंग टू हार्ड टू प्लीज अदर्स। आप बहुत ज़्यादा काम काज कर रहे हो इस वक्त को, आपको थोड़ा काम काज कम करना चाहिए। आपके वर्कलोड बहुत हेवी है, आपको वर्कलोड कम कर देना चाहिए। लाइफ इज़ ऑन वंडरफुल, थ्राइव थ्रू द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एज इंस्पायरिंग सक्सेस। सक्सेस भी आपके पास आ रही है। मुझे यहाँ पर भी सन कार्ड दिखाई दे रहा है और ऊपर से आर्कएंजल यूरियल बोल रहे हैं कि आपके पास लाइफ में सक्सेस आ रहे हैं, दैट इज आपके प्रोफेशनल सक्सेस। मुझे लग रहा है अगस्त मंथ के एंड ऑफ अगस्त मंथ, वो अगस्त के 20 ऑफ अगस्त से लेके 28 ऑफ अक्टूबर एक ऐसे टाइम रहेगा जहाँ पर आपके ऑफिशियल एबंडेंस भी बनेगा। और ये जो इंसान है जिसके बारे में मैं अभी तक बोल रही थी आप लोगों को, वो भी आपके लाइफ में आफ्टर 28 अगस्त ये न्यू लव आपके लाइफ में आ रही है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, एंजॉय कीजिए क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि न्यू लव आपके लाइफ में आ रही है अगस्त के एंड से लेके अक्टूबर के एंड के बीच में। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू। अभी आगे में मैं रीडिंग करती हूँ जिन्होंने लास्ट इविल आई पिरामिड चॉइस किया था। गाइस आप लोगों को जिनको फ्री रीडिंग लेना है, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल तब सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको फ्री रीडिंग लेना है, या आपको मेरी चैनल में के रीडिंग अच्छा लग रहा है तब भी सब्सक्राइब कीजिए। फ्री रीडिंग के लिए ऑल यू नीड टू डू सब्सक्राइब माई चैनल। जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे आपको दिखने लग जाते हैं कम्युनिटी पेज।
जब आप कम्युनिटी पेज के देखते हो तो कम्युनिटी पेज के जो पोस्ट होती है, मैं रेगुलर कुछ ना कुछ सुबह या शाम को पोस्ट करती हूँ, उसमें आप जब भी दिख जाए आपको, आप उसके कमेंट सेक्शन में लिखिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि मैं कम्युनिटी पेज के पोस्ट में जो भी है कमेंट सेक्शन में लिखिए। और उसके बाद आप अपने जो है वीडियोस के नीचे लिखिए, तो इन डिटेल्स लिखिए। उसमें से मैं लॉटरी से करती हूँ, हर हफ्ते 2-3 लोगों को मिल जाते हैं। और आपके टाइम अगर आप अच्छे से करोगे तो आपका भी मिल जाएंगे, कोई ऐसे इश्यूज नहीं है। वाह वाह वाह, आई एम इन लव विद दिस रीडिंग। मतलब इतना खुशी, इतना पॉजिटिविटी, वाह। इतना पॉजिटिव रीडिंग शुरू करने से पहले मैं एक बात आप लोगों को गाइस बता देती हूँ। मैं आप लोगों को पॉजिटिविटी ज़्यादातर टाइम देती हूँ, हाँ एक आध कार्ड्स जो है नेगेटिव रीडिंग जब आती है तो उसमें मेरा कुछ होल्ड नहीं रहते हैं, तो मैं नेगेटिव रीडिंग उस टाइम में करना पड़ता है। जो भी रीडिंग होती है मैं सच्चा बात बोलती हूँ, आपको एक सच्चाई के रास्ता या रोशनी दिखाने की कोशिश करती हूँ। फ्री हीलिंग सेशन भी रखती हूँ। अगर मैं आप लोगों को बहुत साफ सुथरा एक बात बताती हूँ, अगर आप में से कोई भी, मैं आप लोगों को ब्रदर सिस्टर मानती हूँ, एंजल्स मानती हूँ अपने लाइफ का, लेकिन अगर आप में से कोई भी मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करे, चाहे वो यूट्यूब में हो चाहे मेरे साथ पर्सनल रीडिंग के दौरान हो, तो मैं उसके जो है उसके आईपी एड्रेस फाइंड आउट करके उस इंसान को हमेशा के लिए मेरे ब्लैक लिस्ट में डालूंगी और ब्लॉक कर दूंगी, ताकि वो कभी भी किसी भी तरीके से चाहे तो वो रीडिंग नहीं कर पाए। अगर वो पर्सनल रीडिंग भी कराएगा या कराएगी तो मुझे उसके डिटेल्स तो देंगे, क्योंकि विदाउट डिटेल्स तो रीडिंग होते नहीं है। तो मेरे पास वो ब्लैक लिस्टेड होती है, मैं अपने कंप्यूटर में एक्सेल शीट तैयार करके रखी हुई हूँ, जो मेरे कंप्यूटर लैपटॉप होती है, उसमें जो लोग मुझे गाली गलौज करते हैं या कुछ भी करते हैं उनके डिटेल्स निकाल के रखी हुई हूँ कि इसके ये नाम है, इसका ये एड्रेस है, इस लोकेशन में रहते हैं, और इसका ये पूरा नाम है और इसके ये फ़ोन नंबर है। तो उस तरीक़े से जो है मेरे पास एक लिस्ट बना हुआ है। ये लोग कभी भी मेरे पास पर्सनल रीडिंग या किसी भी हेल्प के लिए आए मांगेंगे, हीलिंग कर दो या कुछ भी कर दो, मैं कभी भी इनको हेल्प नहीं करूँगी। दैट इज़ जस्ट बिकॉज कि इन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी की या जो भी किया, क्योंकि आई ऑल्सो हैव सेल्फ रेस्पेक्ट। मैं आप लोगों को एंजल्स मानती हूँ, ब्रदर्स मानती हूँ, सिस्टर मानती हूँ, लेकिन अगर आप मेरे भाई बहन, खुद के भी भाई बहन मुझे इज्जत नहीं करेंगे तो मैं उनको ये मुझे बेइज्जत करने का हक नहीं दूंगी। एनीवे, ये इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कई लोग करते हैं, तो इसीलिए मैं बातें बोल रही हूँ। आप लोगों के आप लोगों के बेसिकली आप लोग सन मून राइजिंग में जो हो, या आप लोग हो कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस एंड कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस एंड वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉन, डेफिनेटली यस। वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉन एंड कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस, इनमें से आपकी एनर्जी है। जिस इंसान के साथ आपके रिलेशनशिप था इन पास्ट, वो जेमिनाई होगा या एरीज होंगे या एक्वेरियस होगा या लिब्रा है, या उसके मुझे दिख रहा है कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस है, इनमें से है उसकी एनर्जी सन मून राइजिंग में। आप लोग खुद कैंसर स्कॉर्पियो पाइसियंस या वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉन हो सन मून राइजिंग में। और जिस इंसान के साथ आपका रिलेशन है वो एरीज, लियो, सैजी, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसियस, जेमिनाई एंड एक्वेरियन, इनमें से आप उसके एनर्जी आ रही है। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं CPSLVRIN, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। यू भी हो सकते हैं, एम भी हो सकते हैं। जो आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर है उसके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं GBLECTI,
IVRWDAUSN, इनमें से आपके उसके आपके जो कंपनियन या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पार्टनर के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली आपके पास्ट लाइफ की जो पास्ट लव है, पास्ट लाइफ के नहीं पास्ट लव है, वो आपके पास वापस आ रही है। वो आपका ट्रू सोलमेट है। पास्ट लाइफ कनेक्शन, ट्रू सोलमेट। बहुत दिनों से आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन बंद है। पहले बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होता था, अब बहुत दिनों से बंद है। और क्यों बंद है? क्योंकि वो कोई दूसरी सिटी मूव कर गया या दूसरी कंट्री मूव कर चुका है। इस वक्त को ये इंसान जो है ये बहुत ज़्यादा बिजी है, पैसा बनाने में बहुत ज़्यादा बिजी है। ऑल दैट मैटर्स फॉर हिम और हर इज़ मनी, अर्निंग मनी। बट अक्टूबर का एक टाइम आ रही है जब ये इंसान आपके पास वापस आके आपको शादी करने के लिए अप्रोच करेंगे। क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोग 9 मंथ्स या 9 वीक्स से सेपरेशन टाइम में चल रहे हो। बहुत खराब सेपरेशन टाइम था, लेकिन है आपका ट्रू सोलमेट। ट्रू सोलमेट पास्ट लाइफ के सोलमेट कनेक्शन है और ट्रू लवर है। आप लोग लवर्स के कार्ड आए हैं, देखिए ट्रू लवर्स, इतना खूबसूरत ये कार्ड है। आई लव दिस कार्ड, इतना खूबसूरत कार्ड है। और डेफिनेटली डेफिनेटली आपके जो है वो अक्टूबर में आपको शादी करने के लिए अप्रोच करेंगे। आप लोग 2021 में शादी कर रहे हो और 2023 तक आप लोग के फैमिली बन जाएंगे, मतलब आप लोग के दोनों के बेबी हो जाएंगे, विच इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग, वेरी ब्यूटिफुल थिंग। आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड टू सी दिस connection. 10 of Cups, what a beautiful deck. Wheel of Fortune, Lovers, Star, Empresses। इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत आपके रिलेशनशिप है। इस इंसान को वापस आने के बाद ये इतना बदल जाएगा। शादी के बाद आपका इतना ख्याल रखेगा, इतना केयरिंग करेगा, इतना केयर शायद ही कोई किसी के करता हो, इतना केयर करेंगे। ऑसम ब्यूटीफुल डेक, बहुत खूबसूरत रीडिंग है। मैं इसके बारे में और आप लोगों को क्या ही बोलूँ, इतना खूबसूरत है। पास्ट लाइफ कनेक्शन है। हाँ, कम्युनिकेशन आपके बंद हो चुका था, सेपरेशन हो चुके थे, लेकिन वो सेपरेशन जो है वो सेपरेशन जो सेपरेशन हो चुका है, वो सेपरेशन जो थोड़ा बहुत सेपरेशन हो चुका है वो सेपरेशन ठीक होने वाला है। 10 of Cups, 10 of Pentacles, जब आपके शादी होंगे तो आपके पैसा भी ग्रो करेंगे, आप लोग के लक भी ग्रो करेंगे। शादी के साथ ये इंसान आपके लाइफ में गुड लक भी, गुड चार्म भी लेके आएंगे। आपका जो भी रिलेशन बंद हो गया था, आप अकेले ही जो फील करते थे, यू आर सिंगल फॉर मेनी मंथ्स, एटलीस्ट 9 मंथ्स और 9 वीक्स, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगा। वो इंसान कोई थर्ड पार्टी की वजह से नहीं, थोड़ा पैसा बनाने के लिए आपके लाइफ से निकल गए थे। उसको थोड़ा मनी ओरिएंटेड है, थोड़ा करियर ओरिएंटेड इंसान है, तो करियर के चलते हुए निकले थे। बट व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग्स, लाइक आपके पास लाइफ के कनेक्शन है, ट्रू सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, शादी हो रही है। आफ्टर अक्टूबर मंथ ही इज गोइंग टू कमिट यू, आफ्टर मंथ ऑफ अक्टूबर ही इज गोइंग टू कमिट यू एंड ही इज गोइंग टू गेट मैरी विथ यू विद इन एन ईयर। और 3 साल में, जैसे 2022 के एंड या 2023 तक आप लोग के बच्चे होते हुए दिख रहे हैं, कि मतलब एक बिग फैमिली, एक मेजर फैमिली बनते हुए दिख रहे हैं। 7 of Gabriel, stand up for what you believe in, have confidence, claim your personal power. Claim your personal power. The Empress is Archangel Gabriel. Time to act upon your plans. Creativity is rewarded, luxurious or abundant resources. आपकी क्रिएटिविटी जाना जाएंगे। आपको कहाँ जा रहे हैं कि आप कॉन्फिडेंस के साथ रहो और बिलीव करो अपने पर्सनल पावर को, आपकी लाइफ में सब कुछ सही होगा। क्योंकि ये टाइम भी बहुत सही है। आफ्टर मंथ ऑफ अक्टूबर बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। आप जो रिलेशनशिप को एक नया मोड़ दे सकते हो, आप रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रिलेशनशिप जिसके बहुत अच्छे फ्यूचर हैं। आपको मुझे कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। व्हाट अ रीडिंग, व्हाट अ रीडिंग। लाइक ऐसे कार्ड्स, ऐसे डेक्स
निकल के मतलब मेरे हाथों से ही ऐसे निकल रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे निकल के आते हैं बहुत कम में, मुझे लगता है सदियों में एक बार, 1 डिके में ऐसे आती है। इतना खूबसूरत डे, सब कुछ खूबसूरत है, सब कुछ यहाँ पर कोई नेगेटिव नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है। You both are going to get married very soon. You will have babies, you will have a great family. All the best guys, all the best. इसमें मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं, all the best. God bless you. Thank you guys for watching my video.